आज का हमारा टॉपिक गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। इस नावल का मुसन्नफ जेम्स हिल्टन 1900 में पैदा हुआ और 1954 में इसने वफात पाई। वो एक आज़ाद ख्याल सहाफ़ी, तबसरा निगार और मशहूर नावल नवीस था। इसने 7 नावल लिखे, लेकिन इसका सिर्फ 4 दिन में लिखा हुआ नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स बहुत मशहूर हुआ। इस नावल का मरकजी किरदार एक स्कूल टीचर मिस्टर चिप्स है। इसका असल नाम मिस्टर चिपिंग है। वो 1848 में लंदन में पैदा हुआ और 45 साल तदरीसी खिदमात सर अंजाम देने के बाद 1933 में इसने वफात पाई। मुसन्नफ ने फ्लैशबैक का तरीका इस्तेमाल करते हुए इसके ख्यालात और एहसासात, पेशा वराना मसाइल और रिटायरमेंट के बाद इसकी मसरूफियात को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। इसने मिस्टर चिप्स की यादों के ज़रिए उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। 18 चैप्टर्स पे ये मुश्तमिल है और चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करते हैं। जब आप बूढ़े हो रहे हों मगर यकीनन बीमार ना हो तो बाज़ औक़ात आप पर बहुत गनूदगी तारी हो जाती है, आप पर नींद तारी हो जाती है और वक्त यूं गुजरता हुआ दिखाई देता है जैसे किसी दिलकश मंजर में सुस्त रौ मवेशी जा रहे हो। चिप्स के साथ कुछ ऐसा ही मामला था जब मौसम खिज़ां का तालीमी दौरानिया आगे बढ़ता और दिन छोटे होते हो जाते, यहाँ तक कि तलबा की हाज़िरी से पहले वाकई इतना अंधेरा हो जाता कि गैस रोशन करना पड़ता था। चूँकि चिप्स बैरी जहाज़ के किसी बूढ़े कप्तान की तरह वक्त का तयन अब भी माजी के इशारात से करता था। और वो अच्छी तरह से ऐसा कर सकता था क्योंकि वो स्कूल के करीब सड़क के पार मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर था। वो वहाँ 10 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम था। उस वक़्त से जब उसने बिल आखिर मुअल्लिमी को तर्क कर दिया था, और इसकी मालकन मकान दोनों ग्रीनविच के वक्त से कहीं ग्रीनविच के
वक़्त से कहीं ज़्यादा ब्रुकफील्ड के वक़्त की पाबंदी करते थे। मिस्टर चिप्स कांपती कड़कदार आवाज़ में पुकार उठता, जिसमें अभी भी काफ़ी जोश मौजूद था। मिसेस विकेट, आप मेरे लिए प्रेप से पहले चाय का कप ला सकती हो? क्या आप ला दोगी? जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आग के पास बैठना, चाय का कप नोश करना और तमाम हाजिरी, प्रेप और रोशनियां गुल करने के लिए स्कूल की घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। चिप्स हमेशा आखिरी घंटी के बाद घड़ी को चाबी देता, फिर वो आग के आगे हिफाजती जंगला रख देता, गैस बुझा देता और कोई जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर चला जाता। वो शाज़ो नादर ही उसे एक सफ़े से ज़्यादा पढ़ता कि उसे तेज़ी और पुरसकून तरीके से नींद आ जाती थी। किसी तब्दीलियों वाली दुनिया में दाखिले से ज़्यादा वो एक ऐसे सूफी की तरह होता था जो अपने इदराक को बढ़ा रहा हो, क्योंकि उसके दिन और रात यकसा तौर पर सपनों से भरे हुए थे। वो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन बिलाशुबा बीमारी नहीं उसको लगी हुई थी, बीमार नहीं था। बिलाशुबा, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने कहा, उसके साथ वाकई कोई मसला नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों, बल्कि वो मैरीवेल जो है वो मिस्टर चिप्स से कहता है कि मेरे अजीज दोस्त, आप मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। मैरीवेल कहता, जब वो तकरीबन हर 14 रातों के बाद या 15वें दिन उससे मिलने के लिए आता था और हस्पानवी शराब के गिलास की चुस्कियां लेता। आप उम्र के उस दौर से गुजर चुके हैं जब लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप उन चंद खुश नसीबों में से एक हैं जो वाकई तबई मौत मरेंगे। जी हाँ, वाकई आप कभी मरे भी तो आप एक शानदार बूढ़े लड़के के हो जैसा कोई न जानता हो। लेकिन जब चिप्स को ठंड लग जाती या जब मशरकी हवाएं दलदली इलाकों पर शोर मचाती हुई चलती, तो मैरीवेल कभी कभी मिसेस विकेट को बरामदे में एक तरफ ले जाता और सरगोशी करते हुए कहता, इसका ख्याल रखना, आप जानती हैं इसका सीना इसके दिल पर दबाव डालता है। हकीकतन उसे कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बुढ़ापा, लेकिन बिल आखिर सबसे ज़्यादा मोहलक शिकायत तकलीफ होती है। बुढ़ापा, वल्लाह हाँ। $1848 में पैदा हुआ था। उसे डगमगा कर चलने वाले बच्चे के तौर पर अजीम नुमाइश में
ले जाया गया था। बहुत ज़्यादा लोग अभी तक जिंदा नहीं जो इस किस्म की बात पर फख्र कर सकते थे। इसके अलावा चिप्स को हत्ता के वैदर बाई के दौर का ब्रुकफील्ड भी याद था। ये गैर मामूली बात थी कि वैदर बाई इन दिनों एक बूढ़ा आदमी था। 1870 फ्रांस और प्रोशिया की जंग की वजह से याद करना आसान था। चिप्स ने मेलबरी में 1 साल गुजारने के बाद ब्रुकफील्ड में दरख्वास्त दी थी। मेलबरी उसे पसंद नहीं था क्योंकि उसे वहां काफी तंग किया गया, लेकिन ब्रुकफील्ड से उसे तकरीबन आगाज से ही पसंद था। उसे अपने इब्तदाई इंटरव्यू का दिन याद था। जुलाई का चमकदार महीना, फूलों की खुशबू से फिजा भरी हुई और पिच पर क्रिकेट की ठक ठक। ब्रुकफील्ड बर्नहार्स्ट के खिलाफ खेल रहा था और बर्नहार्स्ट के लड़कों में से एक छोटे से मोटे लड़के ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। ये अजीब बात थी कि इस किस्म की चीज़ उसकी याददाश्त में इतनी वाज़े तौर पर मौजूद थी। वैदर बाई खुद भी बाप की तरह शफीक शाइस्ता था। वो बेचारा उस वक्त ज़रूर बीमार था क्योंकि गर्मियों की तातीलात के दौरान वो फौत हो गया। इससे पहले कि चिप्स अपना पहला तालीमी दौरानिया शुरू करता, लेकिन बहरहाल दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और बातचीत भी कर चुके थे। चिप्स अक्सर सोचता जब वो मिस्टर विकेट के यहाँ आग के पास बैठा होता, दुनिया में गालिबन मैं वाद शख्स हूं जो बूढ़े वैदर बाई की वाज़े याद रखता हूं। वाज़े, जी हां, यह तस्वीर उसके ज़हन में अक्सर घूमती है। मौसम गर्मा का वो दिन जब सूरज की रोशनी गर्द में से छन छन कर वैदर बाई की मुतालिया गाह में आ रही थी। मिस्टर चिपिंग, आप एक नौजवान हैं और ब्रुकफील्ड एक कदीम इदारा है। जवानी और बुढ़ापे का मिलाप अक्सर खूब रहता है। तमाम अपना जोश ब्रुकफील्ड को दो और ब्रुकफील्ड बदले में तुम्हें कुछ देगा। और किसी को अपने साथ चालाकी मत करने देना। मुझे याद आया कि मेलबरी स्कूल में नज़्म व ज़ब्त हमेशा तुम्हारी नुमाया खूबी नहीं थी। जी नहीं, शायद नहीं थी जनाब। फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल जवान हो। ज्यादातर तजर्बे का मामला है। तुम्हें यहां एक और मौका मिला है।
शुरू ही से सख्त रवैया इख्तियार करो, यही इसका राज है। गालिबन यही था उसे प्रेप की क्लास लेने की पहली सख्त आजमाइश दी गई थी। निसफ सदी से भी ज्यादा अरसा कबल सितंबर में गरूब आफ्ताब का वक्त था। तनोमन, बद तहजीब लड़कों से भरा हुआ बड़ा हाल, जो कि उसे अपना जायज शिकार समझते हुए इस पर झपटने के लिए तैयार बैठे थे। अपनी जवानी, खिली खिली रंगत, बड़े कॉलर वाले लिबास और कलमों के साथ लोग अजीबो गरीब अंदाज इख्तियार करते थे। वो इन 500 बद तहजीब लफंगे बच्चों के रहम करम पर था, जिनके लिए नए असाजा को तंग करना और ये एक आला फन, सनसनीखेज खेल और एक किस्म की रवायत थी। इनफरादी तौर पर तो वो मुहज़्ज़ब बच्चे थे, लेकिन हजूम की सूरत में सिर्फ बेरहम और संगदिल थे। जैसे ही डाइस पर मेज के सामने उसने अपनी नशिस्त संभाली तो अचानक खामोशी छा गई। उसने अपनी अंदरूनी परेशानी को छुपाने के लिए तेवरी चढ़ा ली। उसके पीछे बड़ा क्लॉक टिक टिक कर रहा था और स्याही और वार्निश की बू फैली हुई थी। खून की तरह सुर्ख किरणें खिड़कियों के दागदार शीशों में से टुकड़ियों में तिरछी पड़ रही थी। किसी ने जल्दी से डेस्क का ढकना गिरा दिया। उसे हर एक को हैरान करना था, उसे जाहिर करना था कि उसने किसी किस्म की कोई नाजेबा हरकत नहीं की। तुम वहां 5वीं कतार वाले लड़के, तुम सुर्ख वालों वाले, तुम्हारा नाम क्या है? कौली। जनाब। ठीक है कौली, तुम्हें 100 सतरें मिली हैं। इसके बाद बिल्कुल कोई मसला ना रहा। उसने पहला और दौर जो है वो जीत लिया था और सालों बाद जब कौली लंदन शहर का नायब मेयर और छोटा नवाब और दूसरे कई ओहदों से मुज़य्यन था तो उसने अपने बेटे, उसके भी सुर्ख बाल थे, ब्रुकफील्ड में भेजा और चेस कहता है, कौली तुम्हारा वालिद वो पहला लड़का था जिसे मैंने कभी सजा दी थी। जब मैं 25 साल कबल यहाँ आया था वो उस वक़्त इसका मुस्तहिक था और अब तुम इसके मुस्तहिक हो। वो सब कितना हंसते और सर रिचर्ड कितना हंसा था जब उसके बेटे ने यह कहानी अपने अगले इतवार के ख़त में लिखकर घर भेजी थी। और दोबारा उसके सालों बाद, इसके बहुत सालों बाद उससे भी बेहतर एक मजाक हुआ, क्योंकि एक और कौली वह अभी भी दाखिल हुआ था। ये पहले कौली के
बेटे का बेटा था और चिप्स, जिसको अपनी बात करते वक्त के साथ अटकने की उस वक्त आदत पड़ गई थी, कहा करता था, कोई तुम हो एक शानदार मिसाल मोरूसी रवायात की, मुझे तुम्हारा दादा याद है। वो लातीनी ग्रामर की इस्म की बदलती हुई हालतों को कभी ना समझ सका था। तुम्हारा दादा एक अहमक शख्स था और तुम्हारा वालिद, मुझे वो भी याद पड़ता है, वो दीवार के पास उस डेस्क पर बैठा था, वो भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यारे कॉली कि तुम इन सब में सबसे ज्यादा अहमक हो। जोरदार कह के हुए एक बहुत बड़ा मजाक ये बूढ़ा होना, लेकिन एक तरह से अफसुर्दा मजाक भी है। और जब चिप्स आग के पास बैठा होता और मौसम खिजा के जोरदार झक्कड़ खिड़कियों को खड़खड़ा रहे थे, तो अक्सर मज़ा और अफसुर्दगी की लहरें इस पर गालिब आ जाती थी, जब तक कि इसके आंसू न बहने लगते। और फिर जब मिसेस विकेट इसके लिए चाय का कप लेकर अंदर आती तो उसे पता न चलता कि वो हंस रहा था या रोता रहा था, और ना ही खुद चिप्स को यह मालूम था। सड़क के पार पुराने एल्म्स दरख्तों की फसील के पीछे ब्रुकफील्ड वाक़ था, जो कि मौसम खिज़ां की बेलों के गिलाफ के नीचे सुर्खी माइल दिखाई देता था। 18वीं सदी की इमारतों का गिरोह चौकोर शक्ल में दरमियान में वाक़ था। और दूर कई एकड़ों पर फैले खेल के मैदान थे। उसके बाद छोटा सा दस्तनगर गांव और बसी दलदली मुजाफाती इलाका था। ब्रुकफील्ड, जैसा कि बैदर भाई ने कहा था, एक कदीम इदारा था जो कि मलका एलिजाबेथ के दौरे हुकूमत में एक ग्रामर स्कूल की हैसियत से कायम हुआ था। ये शायद खुशकिस्मती से हैरो स्कूल की तरह मशहूर हो जाता, ताहम इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही थी। स्कूल में नशेबो फराज आते रहे। कभी तो ये तकरीबन वजूद खो देने की हद को जवाल पजीर हो जाता, और किसी दूसरे वक़्त पर तकरीबन मुमताज़ हैसियत इख्तियार कर लेता।
इनके बाद के अदवार में से एक के दौरान जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में इसका बुनियादी ढांचा दोबारा तामीर किया गया था और बड़े इजाफे किए गए थे। बाद में नेपोलियन की जंगों के बाद और मलका विक्टोरिया के अहद के वस्त तक स्कूल तादाद और शोहरत दोनों में फिर ज़वाल पजीर हो गया। बैदर भाई ने, जो कि 1840 में आया, इसकी किस्मत को किसी कदर बहाल कर दिया, लेकिन इसके बाद की तारीख कभी भी उसे सफ़े अव्वल का मुकाम न दिला सकी। बहरहाल ये दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था। बहुत से नुमायां ख़ानदानों ने इसकी मदद की। इसने अपने दौर की तारीख साज इंसानों के काफ़ी नमूने मुहैया किए। जज, पार्लियामेंट के लोग, नौ आबादियाती नाज़मीन, चंद नवाब, बिशप, ताहम ज़्यादातर इसने ताजर, सनतकार और पेशावर अफराद पैदा किए और साथ ही थोड़ी सी तादाद में ज़िम्मेदार और पादरी भी पैदा किए। ये इस किस्म का स्कूल था कि जब इसका जिक्र किया जाता तो बाज़ औक़ात ये ख़ुद पसंद लोगों को ये एतराफ़ करने पर मजबूर कर देता कि इनके ख़याल में उन्होंने इसके बारे में सुना था। लेकिन अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता तो गालिबन ये चिप्स को कबूल ना करता, क्योंकि चिप्स किसी भी समाजी या तालीमी लिहाज से महज उतना ही काबिल और इज़्ज़तदार था और ख़ुद ब्रुकफील्ड से ज़्यादा नुमाया नहीं था। इब्तिदा में इस बात को महसूस करने में उसे कुछ वक्त लगा, इसलिए नहीं कि वो शेखी खोर या मगरूर था, बल्कि इसलिए कि वो 20 से 30 साल की उम्र के इब्तदाई दौर में वो इतनी ही ख्वाहिशात रखता था जितनी कि ऐसी उम्र में बहुत से दूसरे नौजवान रखते थे। इसका ख्वाब था कि बिल आखिर हेडमास्टर का ओहदा हासिल कर ले या फिर किसी भी कीमत पर किसी वाकई अव्वल दर्जे के स्कूल में सीनियर उस्ताद बन जाए। ये महज बार बार की आजमाइशों और नाकामियों के बाद बतदरीज अपनी तालीम के लिए नाकाफ़ी होने का एहसास हुआ। इसकी सनद मिसाल के तौर पर कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। इसका नज़्म ज़ब्त भी अगरचे काफ़ी हद तक अच्छा था और बेहतर हो रहा था, लेकिन हर किस्म के हालात में मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा नहीं था। इसके कोई निजी ज़राए नहीं थे और ना ही किसी अहमियत के ख़ानदानी तल्लुकात थे।
मगर तकरीबन 1880 में ब्रुकफील्ड में 10 साल तक रहने के बाद वो ये तस्लीम करने लगा कि कहीं और जाकर अपने आप को बेहतर बनाने के इम्कानात शदीद तौर पर इसके खिलाफ थे। लेकिन उस वक़्त तक उस जगह मुकीम रहने का इम्कान जहाँ वो था उसके दिमाग के खाने को इत्मीनान से भरने लगा था। 40 साल की उम्र में वो जड़ें पकड़ चुका था, मुतमिन हो गया और बहुत खुश था। 50 साल की उम्र में वो स्टाफ का सीनियर रुकन था। साठ साल की उम्र में एक नए और जवान सरबराह की मतहती में वो ब्रुकफील्ड बन चुका था। ब्रुकफील्ड के पुराने तलबा की ज़ियाफ़तों में वो मेहमान ख़ुसूसी होता। ब्रुकफील्ड की तारीख़ और रवायात पर असरअंदाज होने वाले तमाम मामलात में अदलिया होता था, अदालत आलिया होता था, जो 1913 में जब वो 65 साल का हुआ तो रिटायर्ड हो गया। उसे एक चेक लिखने के लिए एक मेज़ और एक क्लॉक पेश किए गए और सड़क के पार मिसेस विकेट के यहाँ रहने के लिए चला गया। एक उम्दा पेशा उम्दगी से ख़त्म हो गया। बूढ़े चिप्स के लिए 3 बार तालियां बजाई गई। तालीमी मुद्दत के पुरशोर इख्तितामी खाने के मौका वो सब चिल्लाए। बिलाशुबा 3 बार तालियां, लेकिन अभी मज़ीद कुछ आता था। एक नाकाबिले कयास इख्तितामिया एक गीत जो कि अफसरदा सामीन के सामने पेश किया जाना था। मिसेस विकेट ने जो कमरा उसे किराए पर दिया था वो छोटा मगर बहुत आरामदेह और रोशन था। घर बज़ाते खुद बदनुमा और नुमाइशी सा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह मौजू था, यही सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अगर मौसम काफ़ी मुतदिल होता तो वो दोपहर को चहलकदमी करता हुआ स्कूल के मैदानों में जाता और वहाँ खेले देखना पसंद करता। वो लड़कों के साथ मुस्कुराता, गुफ्तगू शनीद करता। जब वो इसके लिए अपनी टोपियों को ताज़ीमन छूते थे, मतलब उनको सलाम करते थे। पहली तालीमी मुद्दत के दौरान वो तमाम नए लड़कों से शनासाई हासिल करने और उन्हें अपने साथ चाय पिलाने पर ख़ास तवज्जो देता था। वो हमेशा गांव की रेड अवे से अखरोट के बने हुए
केक जिस पर गुलाबी शक्कर की तय जमी हुई होती थी के लिए ऑर्डर देता था, और मौसम सरमा की तालीमी मुद्दत के दौरान नरम केक के लिए भी आग के सामने उनका एक छोटा सा ढेर होना जो कि मक्खन में तर रहते और इनमें सबसे निचले वाला मक्खन के एक कम गहरे तालाब में पड़ा रहता था। उसके मेहमान उसे चाय बनाते देखकर बहुत महजूज होते थे। वो मुख्तलिफ डिब्बों से एहतियात से चम्मच भरकर मिला रहा होता था। और वो नए लड़कों से पूछता कि वो कहाँ रहते हैं और क्या इनके ब्रुकफील्ड में ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। वो देखता रहता था कि इनकी प्लेटें कभी खाली ना हों। वो बड़ी बाकायदगी से 1 घंटे की नशिस्त के बाद 5 बजे वो क्लॉक पर एक नज़र डालता और कहता, अच्छा ये बहुत खुशकुन थी। इस तरह से आपसे मुलाकात, मुझे अफसोस है आप ठहर नहीं सकते। और वो मुस्कुराता हुआ डेवड़ी में से अपना हाथ मिलाता और उन्हें सड़क के पार स्कूल की तरफ भाग जाने देता, जबकि वो तबसरा करते, शाइस्ता बूढ़ा लड़का चिप्स बहरहाल आपको मजीद मज़ेदार उम्दा चाय पेश करता है, और आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वो कब आपको रुखसत करना चाहता है। जब मिसेस विकेट इसके कमरे में पार्टी की बची कुची चीज़ें साफ करने के लिए दाखिल होती तो चिप्स इससे अपना तबसरा यूं करता, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वक्त गुजरा। मिसेस विकेट नौजवान ब्रैक्सन ने मुझे बताया है कि मेजर कॉलिंगवुड इसका चचा था। वही कॉलिंगवुड जो हमारे साथ होता था। 1902 में मेरा ख्याल है यही था। मेरी अजीज़ा, मुझे कॉलिंगवुड अच्छी तरह से याद है। मैंने एक दफ़ा इसकी पिटाई की थी। जिम्नेजियम की छत पर चढ़ने की वजह से नाली में से गेंद निकालने के लिए। शायद वो अपनी गर्दन ही तुड़वा लेता। नौजवान बेवकूफ, क्या आपको वो याद है? मिसेस विकेट आपके दौर में वो जरूर होगा। मिसेस विकेट रकम पसे अंदाज करने से पहले स्कूल में चादरें रखने वाले कमरे की इंचार्ज थी। जी हां, मैं उसे जानती थी जनाब। वो आमतौर पर मुझसे गुस्ताखी से पेश आता था, लेकिन हमारे दरमियान कभी तलक कलामी नहीं हुई थी। महज गुस्ताखों की तरह का था। उसका इरादा कभी भी नुकसान पहुंचाने का नहीं होता था। इस किस्म का आदमी
कभी ऐसा नहीं करता जनाब। क्या ये वही नहीं जिसे तमगा हासिल किया था जनाब? हाँ, DSO। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है जनाब? अभी मजीद कुछ नहीं। गिरजाघर जाने के वक़्त तक वो मारा गया था मिस्र में। मेरे ख्याल में हाँ। तब आप मेरे लिए शाम का खाना ला सकती हो। जी बहुत अच्छा जनाब। मिसेस विकेट के घर इसकी जिंदगी खुशगवार और पुरसकून थी। उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसकी पेंशन काफ़ी थी और इसके अलावा उसने थोड़ी सी रकम बचा कर रखी हुई थी। वो हर उस चीज़ को हासिल करने की ताकत रखता था जिसकी उसे ख्वाहिश होती थी। इसका कमरा सादगी से और स्कूल उस्ताद के ज़ौक़ के मुताबिक सजा हुआ था। चंद एक किताबों वाले शेल्फ, खेलों की ट्रॉफियां थीं, एक अंगीठी थी जो तकारीबी कार्डों और मर्दों और लड़कों के दस्तखतशुदा तस्वीरों से भरी हुई थी। एक पुराना तुर्की का कालीन, बड़ी आरामदेह कुर्सियां, दीवारों पर यूनानी किले और मार्केट की तस्वीरें। स्कूल में हाउस मास्टर के कमरे से तकरीबन हर चीज़ आ चुकी थी। ज़्यादातर किताबें क्लासिकल थीं क्योंकि यही इसका मज़मून था। ताहम कुछ किताबें तारीख़ और अदब से मुताल्लिक़ भी थी। एक सबसे निचला खाना भी था। इसमें सस्ते जासूसी नावलों की ढेर लगे हुए थे। चिप्स इनसे लुत्फ़अंदोज़ होता था। बाज़ औक़ात वो विर्जिल या ज़ेनोफ़न की किताबें उठा लेता और कुछ लम्हों के लिए पढ़ता, लेकिन बहुत जल्द डॉक्टर थॉर्नडाइक, इंस्पेक्टर फ्रेंच को की तरफ वापस आ जाता। अपनी तवील पुरमुशक्क़त तदरीस के बावजूद वो आला पाया का क्लासिकल मुफक्कर न बन पाया था। हकीकतन वो लतीनी और यूनानी ज़बानों को ज़्यादा तर मुर्दा ज़बानें समझता था। जिनमें से अंग्रेज़ शुरफा को चंद अक़वाल ज़रिए सीख लेने चाहिए और ना कि ज़िंदा ज़बानें जिन्हें कभी ज़िंदा लोग बोलते थे। वो टाइम्स अखबार के इन मुख्तसर मज़ामीन को बहुत पसंद करता था जो चंद ऐसे मकाले मुतारफ़ कराते थे जिन्हें वो जानता था और तादाद में कम होने वाले इन लोगों में से था जो इन चीज़ों को समझते थे। ये एक तरह से इसके लिए खुफिया और अहम मख्फी रफ़ाकत थी और वो महसूस करता था कि यह क्लासिकल इल्म से हासिल होने वाले बड़े फ़वाइद में से इसकी नुमाइंदगी करती है।
बस वो मिसेस बिकट के घर पर मुतालिया, गुफ्त शनीद और यादों की पुरसकून लज्जतों के साथ क़याम पजीर था। वो एक बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला थोड़ा सा गंजा शख्स था। अपनी उम्र के लिहाज से भी अभी तक काफ़ी मुस्तैद था। चाय पीने, मुलाकातियों का इस्तकबाल करने, ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी के अगले एडिशन के लिए गलतियों को दुरुस्त करने और कभी कभार अपनी पतली टेढ़ी मेढ़ी लेकिन बिल्कुल पढ़ी जा सकने वाली लिखाई में ख़त लिखने में ख़ुद को मसरूफ़ रखता था। वो नए असाज़ा और नए लड़कों को चाय पर बुलाता। मौसम ख़िज़ा की तालीमी मुद्दत में वो असाज़ा जब मुलाकात के लिए बात जाने लगते, इनमें से एक ने तबसरा किया, खूब किरदार है ये बूढ़ा लड़का, क्या वो नहीं है? चाय मिलाने में ये सब जोश व खरोश एक मखसूस किस्म का शायद कोई जैसा हो जो कि अजीब अंदाज से गलत बात थी, क्योंकि चिप्स हरगज़ कमारा नहीं था। उसने शादी की थी, अगरचे ये इतना अरसा पहले हुई कि ब्रुकफील्ड के अमले में से किसी को इसकी बीवी याद नहीं थी। आग की तपश और चाय की महक से तरगीब पाकर पुराने वक़्त की हज़ारों उलझी हुई यादें उसके जहन में आ गईं। मौसम बहार 1896 का मौसम बहार, वो 48 साल का था। ऐसी उम्र जिसकी आदात की पुख्तगी के मुतल्लिक पेशगोई शुरू हो जाती। ऐसे हाल ही में हॉस्टल का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। इससे वो अपनी क्लासिकल क्लासेस के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की एक सरगर्म और मसरूफ़ गोशा बना लिया था। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान वो अपने एक रफ़ीक़े कार राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट चला गया। वो एक हफ्ते तक सैर करते और पहाड़ों पर चढ़ते रहे, यहाँ तक कि राउडन को अचानक किसी ख़ानदानी मसरूफ़ियत की वजह से रुखसत होना पड़ा। चिप्स वेस्टडेल बेड में अकेला ठहर गया, जहाँ उसने एक छोटे से फार्म हाउस में क़याम किया। एक दिन ग्रेट गैबल पर चढ़ते हुए उसने एक ख़तरनाक दिखाई देने वाली चट्टान पर एक लड़की को पुरजोश अंदाज से हाथ हिलाते हुए देखा, ये सोचते हुए कि वो मुश्किल में है। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद फिसल गया और इसके टखने में मोच आ गई। जैसा कि ये मालूम हुआ कि वो मुश्किल में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पहाड़ से नीचे अपनी एक दोस्त को महज इशारा कर रही थी। वो एक माहिर को बहमा थी, हत्ता के चिप्स से भी बेहतर, जो कि खुद काफ़ी अच्छा था। बस उसने खुद को बचाने वाले की बजाय अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक
बचाए जाने वाला पाया और इन दोनों में से किसी एक का भी शौकीन नहीं था, क्योंकि वो कहा करता था कि औरतों की कोई परवाह नहीं करता था, कभी भी इनके साथ आसूदगी और सुकून महसूस नहीं करता था। वो भयानक मखलूक जिसका तज़किरा शुरू हो गया 19वीं सदी के आखिरी अशरे के जदीद औरत ने इस पर खौफ तारी कर दिया। वो एक खामोश तबाह और रवायती शख्स था। और जब वो ब्रुकफील्ड जैसी पुरसुकून जगह से दुनिया को देखता तो उसे बेजायका इख्तराआत से भरी हुई नजर आती थी। बर्नार्ड शॉ नामी एक शख्स था जो कि बहुत अजीबो गरीब और काबिल मजम्मत ख्यालात रखता था। अबिसैन जिसके ड्रामे परेशान कौन थे, और फिर साइकिल चलाने का नया जुनून, जैसे मर्दों के साथ साथ औरतें भी मुसावी तौर पर अपना रही थीं। चिप्स इस सारी नई जिद्दत और आज़ादी की हमायत नहीं करता था। उसकी एक गैर वाज़े राय थी। अगर कभी उसने उसे तश्कील दिया था ये कि नफीस औरतें कमज़ोर, डरपोक और नाजुक होती हैं, और ये कि नफीस मर्द इनसे शाइस्तगी से लेकर कदरे दूर से एहतराम से पेश आते हैं। इसलिए उसे किसी औरत की ग्रेट गैबल पर मौजूदगी की तवक्को नहीं थी। लेकिन जब उसका सामना एक ऐसी औरत से हुआ जिसे देखकर लगता था उसे किसी मर्द की मदद की ज़रूरत थी, ये हत्ता कि उसके लिए और भी खौफनाक बात थी कि औरत ने इस चिप्स की मदद करके सूरत हाल को बिल्कुल उल्ट कर दिया था। चूंकि उसने ऐसा किया उसे और उसकी दोस्त को ऐसा करना पड़ा। वो बमुश्किल ही चल सकता था और उसे ढलवानी रास्ते से भी नीचे बेसडल तक लाना एक मुश्किल काम था। उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। वो 25 साल की थी। इतनी नौजवान थी कि चिप्स की बेटी लगती थी। इसकी नीली चमकदार आंखें थीं और छाइयों वाले रुखसार और हमवार जर्दी माइल बाल थे। वो भी छुट्टियां गुजारने अपनी एक सहेली के साथ किसी फार्म पे ठहरी हुई थी। चूंकि वो खुद को चिप्स के हादसा का जिम्मेदार समझती थी, इसलिए वो झील के किनारे के साथ साथ बाइसिकल चलाती हुई उस मकान तक पहुंच जाती जहां यह खामोश तबाह और अधेड़ उम्र के संजीदा दिखाई देने वाला शख्स आराम के लिए लेटा होता था। शुरू में इसके मुतल्लिक ऐसा ही सोचती रही, और क्योंकि वो बाइसिकल चलाती थी और किसी फार्म हाउस की बैठक में एक मर्द उसे तन्हा मिलने में बेखौफ थी, वो हैरानगी से मुबहर अंदाज में सोचता कि दुनिया को क्या होने वाला है। इसकी मोच ने उसके रहम करम पर छोड़ दिया और जल्द इसी पर यह बात अयां हो गई कि उसे रहम करम की कितनी ज़रूरत हो सकती थी। वो एक बेरोज़गार आया थी। उसने थोड़ी सी रकम बचा रखी थी। वो अबिसैन को पढ़ती थी और इसकी तारीफ़ करती थी। वो यकीन रखती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलना चाहिए, हत्ता कि वो ये भी सोचती कि उन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। सियासत में वो इनकलाबी थी और बर्नार्ड शॉ
विलियम मॉरिस जैसे लोगों के नज़रियात की तरफ उसका रुझान था। बेस्डियल बेड में मौसम गर्मा के सपैर के औकात के दौरान उसने अपने तमाम ख्यालात और आरा को चिप्स के सामने खुलकर बयान किया, और चूंकि वो ज़्यादा बोलने वाला नहीं था इसलिए उसने पहले पहल इनसे इख्तलाफ करना अहम न समझा। इसकी सहेली चली गई लेकिन वो ठहरी रही। अब आप ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हैं? चिप्स ने सोचा। वो छोटे से गिरजा घर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर फुटपाथ के साथ साथ लाठियों के सहारे लंगड़ाता हुआ जाता। दीवार पर पत्थर की एक सिल लगी हुई थी। सूरज की रोशनी और रंग सब्ज रंग भूरे गेबल की शान शौकत की तरफ रुख करके बैठना और गपशप सुनना सुकून का बायस था। जी हाँ, चिप्स को ये तस्लीम करना पड़ा, एक बहुत खूबसूरत लड़की, वो इस जैसी लड़की से वो कभी नहीं मिला था। उसने हमेशा सोचा था कि इस जदीद किस्म की नई औरत की मसरूफियात उसे नागवार लगेंगी, लेकिन अब ये लड़की उसे वाकई मजबूर कर रही थी कि वो झील के किनारे सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई उसकी सेफ्टी बाइसिकल की एक झलक देखने के लिए मुंतज़िर रहे, और वो भी इस उधेड़ उम्र के आदमी जो कि टाइम्स अखबार पढ़ते हैं और जदीदियत को नापसंद करते हैं। वो खौफनाक हद तक बोरियत पैदा करने वाले होते हैं। ताहम यहाँ वो था जो उसके हम उम्र जवानों से कहीं ज़्यादा इसकी दिलचस्पी और तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रहा था। शुरू में इसने अब इसे पसंद किया क्योंकि इसे जानना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो शरीफ और ख़ामोश तबा था, क्योंकि इसकी आराम मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अमल 19वीं सदी के 7वें और 8वें अशरे और हत्ता के इससे भी पहले ज़माने से ताल्लुक़ रखती थी। ताहम इन सब बातों के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर ईमानदार था, और क्योंकि इसकी आंखें भूरी थीं और जब वो मुस्कुराता तो दिलकश दिखाई देता। बिलाशुबा मैं भी आपको चिप्स कहकर पुकारूंगी, उसने कहा जब उसे मालूम हुआ कि स्कूल में ये इसका प्यार से पुकारा जाने वाला नाम है। एक हफ्ता के अंदर वो सरतापा एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। इससे पहले कि चिप्स लाठी के बगैर चल सकता, वो खुद को मंगनी के बंधन में बंधा हुआ समझने लगे, और मौसम ख़िज़ां की तालीमी मुद्दत के आगाज़ से एक हफ्ता कबल इनकी लंदन में शादी हो गई। इस तरह से हमारे 4 सबक मुकम्मल हो चुके हैं उर्दू में, और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद हम बाकी असबाक जो हैं वो इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।